नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय के लिए, जिसमें से हम लोग कैलेंडर का एक लेक्चर हो चुका है। इससे पहले दूसरा लेक्चर कैलेंडर का है। तो पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसको देखने से पहले आप पहला लेक्चर देख लीजिए। पहला लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जहाँ तक डिस्कस किया था उसके आगे कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि कोई कई ईयर के मंथ में 2 दिनों को पूछेगा तो कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करके करेंगे, 8 कर देंगे। उसके बाद हमें देखा था कि लीप वर्ष क्या होते हैं और साधारण वर्ष क्या होते हैं, किस मंथ में कितने दिन होते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था, इस पे उंगली पे ये ट्रिक फेमस है बहुत कि 30 31 का काउंट कर लेंगे। जो ऊंचे पे आएगा वो 31, जो खाले में आएगा वो 30। आज का ये क्वेश्चन हमारा है, इसके स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 18 जनवरी 2011 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 18 जनवरी 2011 है और 15 अगस्त इसी साल का ये पूछ रहा है, किसी दूसरे अगला ईयर कोई नहीं दिया है। इसी ईयर के 18 जनवरी को मंगलवार है तो 15 अगस्त क्या होगा। सबसे पहले आप मंथ लिखेंगे, मंथ लिख लेंगे। मैं इसको पूरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर आपको मतलब जब आप एक बार 2 बार ऐसे पूरे तरीके से लिख के करेंगे उसके बाद जल्दी हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। तो ये 18 जनवरी है। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है, जिसमें से 18वां दिन का हमारे को दे दिया है मंगलवार। तो कितना दिन बच गया? 2, 20 और 11, यानी कि 13 दिन। 13 दिन इसमें बच गया। जनवरी में 13 दिन, मतलब 18 से हमको जनवरी से आगे जाना है। तो 18 दिन का 18वां दिन का हमको दे दिया है, तो 13 दिन बचा है जनवरी में, तो उसका 13 ले लेंगे हम, 13। इसके बाद फरवरी, जनवरी बाद क्या पड़ता है? जनवरी से अगस्त तक जाना है, फरवरी पड़ता है। तो फरवरी, अब 2011 देखिए, 2011 लीप वर्ष से साधारण वर्ष है। ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से काट के देखिए इसको। 2011 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवीजन का नियम ये है ना कि जो पिछले के 2 अंक हैं, अगर ये 4 से डिवीजन हो जाते हैं तो ये 4 से संख्या कट जाएगी। तो 4 से ये 2 कटाइए, 4 दूना के 8, 3 बच जा रहा है, शेष नहीं कट रहा पूरा। तो यानी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, 28 लिख लीजिए। उसके बाद आइए मार्च। मार्च आपका कितना होगा? मार्च आपका होता है 31 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल 30 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। अब देखिए ये असंख्या आ गई, जो अगस्त में हमको कहाँ तक जाना है? अगस्त 31 तक का है, लेकिन अगस्त में 15 अगस्त तक ही जाना है, तो इसमें 15 अगस्त ले लेंगे, अगस्त का 15। तो ये आपका हो गया। देखिए जनवरी का ये हो गया, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये आपका हो गया अगस्त। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सब में 7 से डिवीजन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब 30 में 7 का डिवीजन करेंगे तो 2 शेष बचेगा। 31 में करेंगे 7 का तो 3 शेष बचेगा। 28 में 7 का डिवीजन करेंगे तो 0 शेष बचेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा राइट लिख दीजिए। एक 13 है, 13 में करेंगे 7 तो कितना शेष बचेगा? 7 दूना के 14, एक ही बार जाएगा तो कितना बचेगा? 6, 7 6 13 होता है। 7 0, 28 0, 31 3, 30 2, 31 3, 30 2, 31 3, और ये 15 तक जाना है। तो 15 कितने? 15 में 7 से डिवीजन करेंगे, कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 हो गया। अब सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करके 7 से डिवीजन करना है। सबको ऐड कर देखिए, ये है कि 6 + 0 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 और यहाँ का +1, सबको ऐड कर दिए। इसमें 7 से डिवीजन कर देंगे। देखिए 6 3 9 2 11 3 14, 11 3 14, 2 16, 3 19, 1 20, 20/7 कितने बार कटेगा? 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, तो 6 शेष बचेगा। शेष बचेगा 6 शेष बचेगा। तो अब मंगलवार में 6 ऐड कर दीजिए। मंगलवार है, मंगलवार में 6 ऐड कर दीजिए। मंगलवार में 6 ऐड करने कितना आएगा? देखिए ये मंगलवार हो गया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। 6वां दिन क्या आ जाएगा? रविवार। ऐसे आप काउंट कर लीजिए कि मंगलवार में 6वां दिन क्या होगा। मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। 6वां ऐड करने में सोमवार आएगा पूरी, रविवार नहीं। 6वां ऐड करने पर सोमवार आ रहा है आपका। तो यह हो गया आपका सोमवार आंसर। तो इस तरह से करेंगे जब आप एक ही ईयर का आएगा। यहाँ पे ईयर नहीं दिया है। अब जिसे आगे अब देखेंगे क्वेश्चन में 18 जनवरी 2011 देगा तो 15 अगस्त और कुछ आगे अगला ईयर दे देगा, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि 6 जनवरी 2012 को मंगलवार है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ये 15 अप्रैल इसी साल के 15 अप्रैल को पूछ रहा है। तो 6 जनवरी, सबसे पहले जनवरी को लिखेंगे। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। 31 में से 6 निकाल देना क्योंकि 6वें दिन का दे दिया है मंगलवार। 6 निकाल देंगे, 31 में से कितना हो जाएगा? 25। तो 25 को लिख लेते हैं। फिर फरवरी, अब देखिए फरवरी में 28 लिखेंगे, 29 लिखेंगे। 2012 को 4 से डिवीजन कीजिए, दूसरे जो 12 है लास्ट 2 अंक कट जाएगा 4 से, 3 बार में 0 शेष बचेगा। तो यानी कि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29। इसके बाद मार्च अब कितना होता है? जनवरी फरवरी मार्च होता है आपका 31 का। उसके बाद अप्रैल में आपको 15 तक जाना है, तो 15 अप्रैल लिख लीजिए यहाँ पे, 15 अप्रैल का डेट। इसके बाद सब में 7 से डिवाइड कर दिए। 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना आएगा? 21, 7 तरीके 21, 4 शेष बचेगा। इसमें करेंगे तो 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा। इसमें करेंगे तो 3 शेष बचेगा। इसमें करेंगे तो 1 शेष बचेगा। अब देखिए इन सबको ऐड कर दीजिए, 4 + 1 + 3 + 1/7। अब देखिए कितना आएगा? शेष कितना आ रहा है? 4 3 7, 7 2 9, तो 9/7 आएगा। शेष कितना बचेगा? 2 शेष बचा। तो अब क्या करेंगे? 2 को मंगलवार में ऐड कर दीजिए। मंगलवार में 2 ऐड कर दिए, तब मंगल के बाद क्या पड़ेगा? बुध, बृहस्पतिवार। तो यानी बृहस्पति गुरुवार लिखते हैं हम लोग, तो गुरुवार आपका हो जाएगा थर्सडे, आंसर हो जाएगा। मंगल में 2 ऐड कर दीजिए क्योंकि 2 शेष बचा है। सबका मंथ का हम निकाले। अब ये जो 25 29 लिख रहा हूँ ये आप लिख भी सकते हैं, और या बिना लिखे डायरेक्ट आप इसे 7 का डिवीजन करके 4, इसमें 29 आएगा तो 1 लिखिए, 31 आएगा 3 लिखिए, 15 आएगा तो 1 लिखिए। तो इस तरह से मंगलवार में 2 ऐड करेंगे, तब मंगल के बाद बुध और बृहस्पतिवार का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 11 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें ईयर चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 11 जनवरी 2010 से 15 मार्च 2015 तक पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 में आप अगर 7 का डिवीजन करते हैं तो कितना बचता है? 7 चौक 28, 7 5 35, 1 बचा 15, 7 दूना के 14, 1, यानी 1 शेष बच रहा है। तो यानी जहाँ पे 365 आएगा उसको आप 1 लिख देंगे। अगर उसमें कोई लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष मतलब जिसमें 366 दिन होता है, 366 में 7 का डिवीजन करेंगे 2 आएगा शेष। जितना शेष आएगा उसको डायरेक्ट आप लिख देंगे। कैसे कि अब देखिए यहाँ पे हम इसका काम लगेगा। 365 आएगा तो 1 लिखेंगे, 366 आएगा तो 2 लिखेंगे, 365 आएगा तो 1 लिखेंगे, 366 आएगा तो 2 लिखेंगे, सीधे। अब देखिए ये बोला 11 जनवरी 2010, तो हमको जाना है जनवरी से मार्च तक, ठीक है। 11 जनवरी, तो इसमें 11 जनवरी 2010 पूरा 2010 में कितने दिन होंगे? 2010 लीप वर्ष है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए 2010 लीप वर्ष है कि नहीं। 2010 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से अगर डिवीजन करेंगे पिछले 2 अंक को तो कितने बार जा रहा है? 4 से डिवीजन करेंगे 4 दूना के 8, 2 शेष बच रहा है, यानी शेष 2 बच रहा है। तो ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, 365 दिन का होगा। 365 दिन का होगा, जिसमें से 11 दिन का हमको दे दिया 11 जनवरी तक था। इसमें से 11 माइनस कर देंगे, तो 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 4 5 3, 354 दिन बचेगा। ये तो ये हो गया 354 दिन 2010 का। तो 2010 में 354 दिन, फिर 2011 में 2011 जो है वो लीप वर्ष, ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो क्या लिखेंगे आप? लीप वर्ष नहीं है तो 365 दिन इसमें होगा। इसके बाद 2012 का है, 2012 आपका लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 366 दिन, इसमें 366 दिन होता है। इसके बाद 2013 लीप वर्ष नहीं है तो 365 दिन। 2014 देखिए 2014 भी लीप वर्ष नहीं है तो कितना लिखेंगे? 365 दिन। अब देखिए 2015 में कहाँ तक जाना है हमको? 15 मार्च तक जाना है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च। तो 365 में से कितना घटाएंगे आप? 15 मार्च तक जाना है हमको 2015 तक, तो 15 मार्च पूछ रहा है। तो अब इसके बाद हो गया 15 तक हो गया है, 2014 तक हो गया, 15 मार्च तक जाना है हमको। तो जनवरी कितने की होती है? 31 की। फरवरी 2015 लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी 28 की हो जाएगी। इसके बाद मार्च में मेरे को 15 दिन लेना है। अब देखिए इन सब में 7 का डिवीजन करके आगे लिखेंगे हम। 354 में 7 का भाग दीजिए, कितना बचेगा? 354 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया। आपका भाग देते हैं हम, सब में 7 का भाग देखें आप लिखेंगे। 354 में 7 का भाग दें कितना जाएगा? 7 पचे 35, 4 शेष बचाएगा। इसका 365 का हम निकाला था कि 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा शेष। 366 में शेष 2 बचेगा। 365 में तो भाग दें कितना जाएगा? 7 पचे 35,
4 शेष बचेगा। इसका 365 का हम निकाला था कि में 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा शेष। 366 में शेष 2 बचेगा। 365 में 1, 365 में 1 और 31 में 7 का देंगे भाग कितना बचेगा 3। 28 में देंगे तो 0, 15 में देंगे तो 1। अब सबको ऐड करके इसमें 7 का भाग दे दीजिए तो कितना होगा 4, 1 5, 2 7, 1 8, 1 9, 3 12, 1 13। 13 में 7 का भाग देंगे कितना बच जाएगा, 1 बार जाएगा 6 शेष बचेगा। अब देखिए शनिवार में 6 ऐड कर दीजिए। शनिवार आपका दिया है, इसमें 6 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा। शनिवार से देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, तो आ जाएगा आपका गुरुवार नहीं शुक्रवार। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार आपका आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा 1993 कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जा सकेगा। इसका कहने का मतलब है कि 1993 का जो कैलेंडर है उसमें जनवरी को जो डेट था, मतलब जो जनवरी फरवरी या जो उस महीने के मतलब 365 दिन जो थे उनमें जो डेट था, जिस डेट को वही डेट फिर आएगा कब, यानी कि तभी आएगा तभी तो उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि वो कैलेंडर का डेट सेम हो जाएगा, यानी वो इससे एकदम मैच करेगा। इस पूरे साल के जितने दिन थे उनसे उसका दिन मैच करेगा। तो 1993 कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकेगा। इसका कंसेप्ट ये है कि आप जानते हैं कि 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है आपका लीप वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और पूरा दिन 366 दिन का होता है। एक होता है आपका साधारण वर्ष उसमें 365 दिन होते हैं, फरवरी 28 दिन की होती है। अब देखिए ये तो हो गया कंसेप्ट। इसके बाद देखिए जब भी आपको लीप वर्ष देगा तो क्या ऐड करेंगे आप, लीप वर्ष में 28 ऐड कर देंगे तो 28 वर्ष ऐड कर देंगे तो जो 28 के बाद आएगा वही वर्ष जो होगा वही रिपीट होगा। और जो साधारण वर्ष आएगा उसमें आप 11 ऐड कर देंगे, जो वर्ष आएगा वो उस वर्ष को वो कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जा सकेगा। तो यहाँ पे देखिए तो 1993 है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें कि 365 में 11 ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 11 ऐड करने से अगर वो लीप वर्ष आ जा रहा है तब उसको 11 नहीं ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, जिससे कि इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए इसमें दिया है 1993 के कैलेंडर को दोबारा प्रयोग कब किया जा सकेगा। 1993 लीप वर्ष है या नहीं कैसे चेक करेंगे, 4 से डिवीजन कीजिए पिछले 2 को, 93 को 4 से डिवीजन कीजिए, 4 दूना के 8, 13, 4 तिहाई 12, एक शेष बच जा रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि यह लीप वर्ष नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, अब साधारण वर्ष है तो क्या करेंगे हम इसमें कितना ऐड करेंगे, साधारण वर्ष में 11 साल ऐड कर देते हैं। तो 1993 में 11 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4, 10, 0, 1, 20, 2004। अब देखिए 2004 जो है ये लीप वर्ष आ गया आपका, ये साधारण वर्ष था लीप वर्ष आ गया। अब बताइए इसमें 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, इसमें फरवरी 28 के होते हैं, इसमें फरवरी 29 के होते हैं, इसलिए दोनों कैलेंडर सेम नहीं हो सकते, इसलिए हमको यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा। 1993 में 11 न ऐड करके 6 ऐड करना, 11 ऐड करेंगे तो 4 विकल्प में रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा आपका। इसमें आप 6 ऐड करेंगे। 6 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष आ जा रहा था 2004, और साधारण वर्ष से लीप वर्ष नहीं आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 1999। 1993 कैलेंडर को 1999 में उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए मान लीजिए दे दिया कि 1995 दे दिया, 1995। अब देखिए 1995 लीप वर्ष आपका आया नहीं, 4 से भाग देंगे पिछले 2 अंकों को, कट रहा है कि नहीं कटेगा, यानी साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो इसमें कितना ऐड करेंगे कि यह इस कैलेंडर का दोबारा उपयोग कर सकते हैं, 11 ऐड करेंगे। 11 ऐड कीजिए कितना आएगा 5, 1, 6, 9, 1, 10, 0, कितना आ जाएगा 2006। अब 2006 को 4 से डिवीज कीजिए, नहीं या मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष, दोनों साधारण वर्ष आ गए, तो यानी कि ये सही है। जब साधारण वर्ष ये आएगा साधारण वर्ष से तब 11 ऐड करना है, और जब साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर लीप वर्ष आ जाए तो सही नहीं होगा आंसर आपका। अब ये जब लीप वर्ष आएगा उसमें 28 ऐड करेंगे। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लीप वर्ष जब आएगा, लीप वर्ष को दोबारा प्रयोग करके जा सकता है तो 28 दिन ऐड करेंगे। जब साधारण वर्ष आएगा तो 11 दिन ऐड करेंगे, और साधारण वर्ष से 11 ऐड करने पर लीप वर्ष में आ जा रहा है तो 6 ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये था कंसेप्ट कि यहाँ पे 11 ऐड करने पर 2004 आ जा रहा था, जबकि 2004 लीप वर्ष है, साधारण वर्ष से लीप वर्ष हो जा रहा था, तो वो आपके आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष और साधारण वर्ष बराबर नहीं हो सकते हैं।
तो इस तरह से इसका यही कंसेप्ट था कि 1993 के कैलेंडर को दोबारा कब किया जा सकता है, 1999 में प्रयोग किया जा सकता है दोबारा। चलिए इस पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है। 2008 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जा सकेगा, 2008। देखिए 2 अंक जो है 4 से कट जा रहा है, पिछला 2 अंक 4 दूना के 8, तो यानी कि ये लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो कितना ऐड करेंगे, लीप वर्ष है तो इसमें ऐड करेंगे आप 28। बता सकते जब लीप वर्ष आएगा तो 28 ऐड करेंगे। 2008 में 28 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 8 8 16 6 36, 2036 में आप इस कैलेंडर को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोनों लीप वर्ष 2036 भी लीप वर्ष है और ये 2008 भी लीप वर्ष है, यानी सही है। अब इसके देखिए 2009 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जा सकेगा। पिछले 2 अंक को 4 से काटिए, कट रहा है नहीं कट रहा है, शेष बच रहा है, तो ये क्या साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितना ऐड करेंगे आप, साधारण वर्ष में 11 ऐड करेंगे। 11 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 9 1 10 को 0 अपने 1 1 1 2, 2020। देखिए 2020 आपका हो गया लीप वर्ष। तो 2009 लीप वर्ष नहीं था लेकिन 2020 लीप वर्ष होगा, 4 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 11 नहीं ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 2009 में आप 6 ऐड करेंगे। देखिए 9 6 15, 2000 हो गया आपका 15, 2015 आपका आंसर होगा, ना कि 2020। क्योंकि कंसेप्ट के हिसाब से तो हम 11 ऐड कर रहे थे साधारण वर्ष में, लेकिन यहाँ पे आ जा रहा है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष नहीं आना चाहिए साधारण वर्ष से, तो इसलिए यहाँ पे 6 ऐड करेंगे 2015। आप देखिए ये दोनों आपके साधारण वर्ष, 2009 भी 2015 में रिपीट करेगा। इसके अलावा आपको अगर इस तरह से दे देगा, मान लीजिए कि 2008 दिया है, 2008 के कैलेंडर दोबारा कब दे सकते हैं, विकल्प में दे दीजिए मान लो कि 2011 दे दिया, 2064 दे दिया, 2072 दे दिया, 2065 दे दिया, 2068 दे दिया। अब देखिए ऐसे विकल्प में दे दिया, ऐसे विकल्प में 4 विकल्प दे दिए। अब देखिए 2008 में लीप वर्ष है तो 28 ऐड करेंगे, आप कितना आ रहा था, 2036 आ रहा था, तो 36 आपका विकल्प में ही नहीं है, तो 36 किसी विकल्प में नहीं है। तब क्या करेंगे, इसमें फिर से 28 ऐड कीजिए, तब आपका देखिए विकल्प में आ जाएगा। 8 6 14 को 4 हाथ में लगा 1 3 2 5 1 6, 2064 आपका विकल्प में है। तो इस तरह से भी कर सकता है कि कई बार ऐड करने पे आए, जैसे यहाँ पे 2 बार 28 ऐड किए हम लोग तो 2064 आया है। 2064 विकल्प में था लेकिन 2036 विकल्प में नहीं था। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि 28 ऐड करेंगे आप, या 11 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, विकल्प में नहीं मिले तो आप दोबारा ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये कंसेप्ट का लागू हुआ कि 2 बार 28 ऐड कर देंगे तो 64 आया, आपका 64 विकल्प सही है। यहाँ पे 36 नहीं था, तो इस तरह से आप कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो ये हमारा टॉपिक जो है कैलेंडर का ये समाप्त होता है। इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता है कमेंट कर सकते हैं और उसको हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी कोई टॉपिक छूटा नहीं है इसमें, सब जितना आपके 8 के एग्जाम में जितना कवर कर सकते हैं, जितना 8 क्वेश्चन आता है उतना कवर कर दिया हमने। अब इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम लोग। अब कल से अगला चैप्टर आपका अगले वीडियो से स्टार्ट होगा। अगला वीडियो आपका जो है, अगला टॉपिक जो है आपका क्लॉक है, घड़ी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।